ओके, हार्ट का मॉडल देख लेते हैं। हमारे पास ये है जो ऑरिकल से बना हुआ है, इसे कहेंगे राइट ऑरिकल। ये फैटी पाउच है, इसके पीछे होगा राइट एट्रियम। ये जो पीछे बना हुआ है, पीछे राइट एट्रियम शो हुआ है और आगे है राइट ऑरिकल। हमारे पास है लेफ्ट ऑरिकल और इसके पीछे होगा लेफ्ट एट्रियम। ऊपर हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा है। ये है हमारे पास दो इसकी ओपनिंग्स हैं। ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ये आर्च ऑफ आयोटा है, इसकी 3 ओपनिंग्स हैं। ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है। ये है लेफ्ट कॉमन आर्टरी, थर्ड वाली है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ये है पल्मोनरी ट्रंक। बेसिकली ये पल्मोनरी ट्रंक रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी आर्टरीज को। ये ब्लू इन कलर है बिकॉज ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टूवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। और ये हमारे पास बनी हुई हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये वाली और ये दो हमारे पास बनी हुई हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये ब्लू इन कलर होती हैं। नीचे हैं 4 पल्मोनरी वेन्स, दे आर रेड इन कलर। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी फ्रॉम द लंग्स और ड्रेन करेंगी इनटू द राइट एट्रियम। और हमारे पास ये सुपीरियर वेना केवा थी, इसके पीछे हमारे पास ये ओपनिंग है जिसे ए जाइगस वेन कहेंगे, है इंफीरियर वेना केवा। सर्फेसेस ऑफ द हार्ट कर लेते हैं। इंटीरियर सर्फेस है, इसको स्टेनोकोस्टल सर्फेस भी कहते हैं। फिर हमारे पास ऊपर है बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसको बेस ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और नीचे हमारे पास ये सारी है, इट इज़ डायफ्रेगमेटिक सर्फेस ऑफ द हार्ट, जो हार्ट बेसिकली रेस्ट करते हैं अपनी डायफ्रेगमेटिक सर्फेस पे। बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास है अपर बॉर्डर दो एरिया से मिलकर बना होता है। ये मेनली किससे बना होता है? राइट एट्रियम से मिलकर बना होता है, ये अपर बॉर्डर है। उसके बाद हमारे पास राइट बॉर्डर तो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा टू द इंफीरियर वेना केवा। और ये मेनली कौन बनाता है? राइट एट्रियम बनाता है। कौन सा? राइट बॉर्डर, राइट एट्रियम। उसके बाद आता है इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल से लेकर एपेक्स ऑफ द हार्ट तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये इंफीरियर बॉर्डर है जो मेनली राइट वेंट्रिकल बना रहा है। और लेफ्ट वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली कौन सा क्या बना रहा है? लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है। तो ये 4 बॉर्डर्स हो गए, अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड ये था राइट बॉर्डर। अच्छा, राइट बॉर्डर पे देखिए सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा की तरफ हमारे पास एक लाइन सी होती है, लाइन एक्सटेंड करती है, हम कहते हैं क्रिस्टस टर्मिनालिस। और बाहर ये थोड़ा सा ग्रूव भी बनाती है और उस ग्रूव को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में लिगामेंट होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आर्च ऑफ आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में होल होता है, ओपनिंग होती है, जिससे आयोटा का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में आ सकता है। लेकिन जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो वही होल क्लोज हो जाता है बाय लिगामेंट, से हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसिस, जो यहाँ पे शो नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एट्रिया की। एट्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं, स्मूथ पार्ट होते हैं और रफ पार्ट होते हैं। एंटीरियर रफ पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलरी पैक्टिनाटी, उसमें पैक्टिनेट मसल से मिलकर बना होता है रफ पार्ट। और जो स्मूथ पार्ट है वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। स्मूथ पार्ट को साइनस वेनेरम भी कहते हैं। ये हम देखें, ये जो राइट एट्रिया है इसका इंटीरियर रफ पार्ट जो हुआ है, इसके अंदर पैक्टिनेट मसल है, जो पैक्टिनाटी भी कहते हैं, पैक्टिनेट मसल्स हैं इनके। तो हमारे पास ओपनिंग्स हैं। बेसिकली सबसे पहले ऊपर से अगर हम देखें तो ये ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी। नीचे से देखें तो ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी अंदर, ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये है फोसा ओवैलिस। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि 2 एट्रिया के दरमियान में होल होता है, जिससे दोनों एट्रिया का ब्लड आपस में इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे स्कार टिश्यू से क्लोज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है। और इसकी प्रोमिनेंस होती है जिसे हम कहते हैं लिम्बस ओवैलिस। ओके, ये होल है कोरोनरी साइनस। हार्ट से जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से ड्रेन होकर आता है राइट एट्रियम के अंदर, वो आता है थ्रू द कोरोनरी साइनस। दिस इज द कोरोनरी साइनस। ओके, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ऊपर था, राइट वेंट्रिकल के दरमियान में कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ओपनिंग बनी हुई है ट्राइकस्पिड वाल्व की। राइट वेंट्रिकल के भी इसी तरह 2 पार्ट्स हैं, एक उसका ट्रैबिकुलेटेड पार्ट है, रफ पार्ट, और एक उसका स्मूथ पार्ट है। उसके अंदर 3 पैपिलरी मसल है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। ये हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देखेंगे। राइट वेंट्रिकल के पास एक मॉडरेटर बैंड कहते हैं, ये थिक सा बैंड होता है बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द बेस ऑफ द एंटीरियर पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल देख लेते हैं, 3 पैपिलरी मसल हैं,
ये इसका सबटल पेपिलरी मसल है, ये इसका एंटीरियर पेपिलरी मसल है और अंदर क्या होगा, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल है। जो रफ पार्ट होता है वेंट्रिकल्स के, वो बेसिकली ट्रैबिकुलेटेड होते हैं, इन्हें ट्रैबिकुलाई कार्नी भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल के 2 पेपिलरी मसल हैं, यहाँ पे कोई मॉडरेटर बैंड नहीं है, मॉडरेटर बैंड एब्सेंट है। मॉडरेटर बैंड बेसिकली ये थिक एंड सी रिज है, ठीक है, यहाँ पे कोई मॉडरेटर बैंड नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ 2 पेपिलरी मसल है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यहाँ पे सिर्फ पोस्टीरियर शो हुआ है। इसी तरह ऊपर से हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम होता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वैल्व, उसे हम मिट्रल वैल्व या बाइकस्पिड वैल्व कहते हैं। ये उसके कॉर्डिएट टेंडन हैं जो कि आगे पेपिलरी मसल के साथ अटैच होंगे, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में होता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्व, और ये आपको शो होगा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्व। ओके, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था। लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये वैल्व है आयोटिक सेमी ल्यूनर वैल्व। पल्मोनरी वेन्स हैं, इनको अगर ऊपर से हटाएं तो अंदर से लेफ़्ट एट्रियम नज़र आएगा। ये हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग नज़र आ रही है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, जो कि आके ड्रेन होती है। और ये हमें ऊपर से नज़र आ रहा है बाइकस्पिड वैल्व, इसकी ओपनिंग नज़र आ रही है। और यहाँ से अगेन हमें ट्रेस मिल रहा है किसका, फोसा वैलिस का हल्का सा ट्रेस नज़र आ रहा है।